जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या हाल है आप लोगों की? खैरियत? आज जो हम सैप B1 में काम करेंगे, वो एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, परचेजिंग एपी। परचेजिंग एपी काम करेगा आपका। एपी अकाउंट्स पेबल। मतलब आप यहाँ पर इस सेक्शन में सीखेंगे कि परचेजिंग के हवाले से जो भी मामलात होते हैं, कि परचेज ऑर्डर का बनना है, उसके बाद जो है क्या नाम है, परचेजिंग है, उसकी इनवाइसिंग है, बिलिंग है, उसके बाद उसकी पेमेंट है, या फिर आपका जो है स्टॉक रिटर्न है, और वेंडर का लेजर है, और किस किस के पेएबल हैं, लायबिलिटीज हैं। वो तमाम चीज़ें जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम करेंगे परचेजिंग एपी, अकाउंट्स पेबल के अंदर। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सैप B1 का अगला जो मॉड्यूल है वो है परचेजिंग अकाउंट्स पेबल। अच्छा, अब इसमें देखें बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। परचेज ऑर्डर, गुड्स रिसीव, PO, गुड्स रिटर्न, इसी तरह और भी मजीद कई ऑप्शंस हैं। अब इस सेक्शन में जो हम पहले सीखेंगे समझेंगे, वो है परचेज ऑर्डर। यहाँ पर आप कर दें क्लिक। अब परचेज ऑर्डर क्या होता है कि जिसमें आप बनाते हैं अपनी रिक्वायरमेंट, कि भाई आपने क्या परचेज करना है, कौन सी इन्वेंट्री परचेज करनी है, कितनी क्वांटिटी में परचेज करनी है। वो एक परचेज ऑर्डर बना के आप उस वेंडर के नाम पर भेजेंगे कि भाई ये हमारी जो है ना रिक्वायरमेंट है। अब वो ईमेल करेंगे, किसी भी चैनल को यूज करेंगे। अब यहाँ से सपोज मैंने आप इन्वेंट्री सेलेक्ट कर ली, ये कि ये स्टॉक चाहिए मुझे 10 क्वांटिटी में। ये देखें, अब इसके रेट वगैरह सब कुछ यहाँ लिखे हुए आ गए। और यहाँ से जो ना आपने कोई डिस्काउंट वगैरह है तो वो भी आप इसको यहाँ दे सकते हैं। यहाँ दे सकते हैं जैसे कि 5% डिस्काउंट देना है आपने, तो वो आप दे सकते हैं इधर। तो लेस होकर यहाँ दिखा रहा है 10% देना है, तो 10% इस अमाउंट पे लेस करके आपको यहाँ अमाउंट दिखा रहा है। मतलब आप यहाँ पर भेज रहे हैं परचेज ऑर्डर आईपैक कंप्यूटर के नाम पे, और जो भी चीज़ आपने परचेज करनी है वो आपने नीचे आइटम या सर्विस टाइप पे डिफाइन कर दिया कि कितनी क्वांटिटी जो है ना वो आपकी नीड है। इसका डिस्काउंट अप्लाई कर दिया, और ये इसका अमाउंट आ गया। और यहाँ से आप उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये देखें, अब परचेज जो है अकाउंट्स पेबल के अंदर जो परचेज ऑर्डर है वो आपका सेव हो चुका है। और अब आप उसको कोई प्रिंट आउट भेजना है या उसको ईमेल करनी है, किसी भी चैनल को यूज करते हुए आप इस रिपोर्ट को वहाँ भेज देंगे। जो भी कंसर्न वेंडर है उसको आप भेज देंगे। अब ये देखें, नीचे लिखा हुआ भी आ गया था कि ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो ये काम किसका है? परचेज ऑर्डर का। गुड रिसीव PO का काम क्या होता है कि इसमें whenever you receive stock from your vendor against any purchase order, then you can select goods receive PO। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ही आपके पास कोई स्टॉक आ जाता है किसी वेंडर की तरफ से किसी परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, तो वो फिर आप इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट कर लें। ये अब आप उसको बताएंगे कॉपी फ्रॉम में, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है आपका, परचेज ऑर्डर। अब दो बने हैं परचेज ऑर्डर, एक 1 पे और एक 6 पे। तो यहाँ पर आपने क्लिक किया, यहाँ से आप कर दें इसको चूज, या आपने इसको फिनिश कर दिया। अब क्या हुआ, अब आपने ऑर्डर जो दिया था ये तो था 10 का। अब आपने स्टॉक कितना रिसीव किया, सपोज आपने 8 क्वांटिटी रिसीव कर ली, उतने ही आपने जो है डिस्काउंट पे रिसीव कर ली। और यहाँ पर हुआ ये कि आपने जस्ट यू हैव रिसीव इन्वेंट्री स्टॉक आइटम इंस्टेड ऑफ बिल। यू जस्ट रिसीव इन्वेंट्री स्टॉक आइटम इंस्टेड ऑफ बिल। अब आप इसको यहाँ से क्या करें, ऐड कर दें, या आप इसको यहाँ से यस कर दें। तो मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट में आपने दिया परचेज ऑर्डर, सेकंड में आपने
स्टॉक रिसीव कर लिया। अब हमारे पास क्या होगा कि जैसे कि 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद कोई इनवाइस हमारे पास उस वेंडर की तरफ से आ गई। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप डायरेक्ट इनवाइस पर आएंगे, यहाँ से उसी वेंडर को आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ दे देंगे इसको, ये डेट आपने यहाँ मेंशन कर दी। और फिर आप क्या काम करेंगे, यहाँ से आ जाएंगे कॉपी फ्रॉम में और ये आप सेलेक्ट कर लेंगे गुड रिसीव पीओ, जो आपने स्टॉक रिसीव किया है। अब यहाँ आपने क्या डबल क्लिक, फिनिश। अब ये उसका जो बिल है, बिल यहाँ पर आ चुका है। अब ये आपको लेजर भी दिखा देगा और यहाँ से इसको आप कर दें ऐड और ये आप कर दें सेव। अच्छा, अब यहाँ टैक्स भी अप्लाई करना है। ये देखें 18% टैक्स अप्लाई किया, यहाँ से ऐड, यहाँ से यस। ये देखिए द फर्स्ट परचेज ऑर्डर, देन गुड रिसिप्ट, जब आपने स्टॉक रिसीव कर लिया और जब उसका एक पक्का बिल आ गया, इनवाइस आ गई, तो फिर आप करेंगे अकाउंट पेबल इनवाइस। अब अगर कोई पेमेंट करनी है तो बैंकिंग के अंदर आप आके आउट गोइंग पर आके यहाँ से आउट गोइंग पेमेंट पर आप आ जाए और यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे तो कंसर्न वेंडर। अब आपने सपोज जिस बिल के अगेंस्ट भी आपने पेमेंट करनी है यहाँ से इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सेलेक्ट कर लिया, ये पेमेंट करनी है। आप कितनी पेमेंट करनी है, 2000 की सपोज आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, अमाउंट आ रहा है आपका 4130 सपोज। अब यहाँ से आपने ये रिमूव किया, फॉर एग्जांपल आप इस बिल के अगेंस्ट जो ना वो आप पेमेंट करना चाहते हैं, इस बिल के अगेंस्ट आप क्या चाहते हैं कि पेमेंट करें, तो इस बिल को आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और फिर आप यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे पेमेंट मीन, कैश पर आप आ गए, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया आपने, सेलेक्ट कर लिया आपने कैश। अब यहाँ पर आप वही अमाउंट दे देंगे 4130 का, देन इसको यहाँ से ओके कर दें। अब ये अमाउंट आप उसको पे कर रहे हैं, यहाँ से इसको ऐड करें, यहाँ से इसको यस कर दें। अब ये आपने एक फुल फ्लैश जो है उसको आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी। तो जब आप पेमेंट करेंगे तो आउटगोइंग पर आप आएंगे और जब आप दोबारा से भेजना है परचेज ऑर्डर तो यहाँ आ जाए, स्टॉक रिसीव किया तो यहाँ आ जाए गुड रिसीव पीओ, और अगर उसकी बिल आ गया तो फिर आप यहाँ पर आ जाए अकाउंट पेबल इनवाइस। और जब आप पेमेंट करेंगे तो आउट गोइंग में जाके आउट गोइंग पेमेंट को इस्तेमाल करेंगे। ये ऑप्शन हमारे पास है, सही। तो अब आप इसको जो है देखिएगा सैप B1 के अंदर, ये था हमारे पास परचेजिंग डिपार्टमेंट जिसमें परचेज ऑर्डर, गुड रिसिप्ट, इनवाइस और फिर हमने उसको पेमेंट सीखी, सही। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।